जय श्री राम मित्रों। राम कथा के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। चित्रकूट में रात्रि का समय था, चांद निकला हुआ था, चांदनी खिली हुई थी। यही वह पल था जहां से राम की कहानी पलट सकती थी। राजा दशरथ के अंधेरे कक्ष का एक निर्णय अगर राम को इस जंगल तक लाया है मित्रों, तो आज पूर्णमासी के चांद के नीचे का राम का एक निर्णय राम को या तो वापस अयोध्या पहुंचा सकता था या फिर लंका पहुंचा सकता था। ये वो रात थी। ये रात सबसे महत्वपूर्ण रात थी। अगर कोई पूछे कि राम कथा की सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कौन सी थी, जिस दिन लक्ष्मण को मूर्छा लगी वो रात्रि भी महत्वपूर्ण नहीं थी। जिस दिन सीता का अपहरण हुआ वो रात्रि भी महत्वपूर्ण नहीं थी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, जब तीनों माएँ आई हैं, भरत आए हैं, शत्रुघ्न आए हैं, सास ससुर आए हैं, गुरु वशिष्ठ आए हैं कि राम कैसे भी वापस लौट जाए। तदनंतर बैठी सभा उठच के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सव उन भयांतरों के थे वे। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। प्रभु बोले गिरा गंभीर भू निर्निधि जैसी। जब सबने खाना खा लिया, सबने पानी पी लिया, तो भगवान ने सबको बैठाया और भरत से पूछा, हे भद्र भरत, हे भद्र भरत, अब कहो अभिषिक्त अपना। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी। भरत ने कहा, भैया आप मुझसे पूछते हो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सब मिल गया, इसीलिए तो मेरा जन्म हुआ था। पिताजी स्वर्ग सिधार गए मेरे कारण, आप जंगल में भटक रहे हो मेरे कारण, महलों में रहने वाली, सोने के आभूषण पहनने वाली मेरी भाभी एक वलकल पहन के जंगल में घूम रही है मेरे कारण, जिसके सर पर अयोध्या का राज मुकुट होना चाहिए था उसके सर पर जटाजूट है मेरे कारण। तब भरत कहते हैं, हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। रह गया क्या अभिषिक्त श्रेष्ठ दाबी मेरा। भरत इतिहास के एकमात्र ऐसे पात्र हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद भी प्रायश्चित कर रहे हैं। यहीं से प्रभु राम का लोकतंत्र प्रारंभ होता है। कैसे पूरी अयोध्या मानती है कि कई अपराधीन है। उस रात प्रभु दो काम करते हैं, एक भरत को लोकतंत्र का मंत्र देते हैं, दूसरा केकई को स्वीकार करके क्षमा का मंत्र देते हैं। जब क्योंकि प्रभु राम जानते हैं कि अगर भरत वापस लौट भी जाएगा तो पूरे जीवन भर अपनी मां से बात नहीं करेगा, पूरी अयोध्या इनके नाम पे नाराज रहेगी। इसलिए जब तीनों माएँ पहुंची हैं तो राम प्रथम भेंट ही केकई, राम सबसे पहले केकई को प्रणाम करते हैं। ऐसा नहीं कि वो अनजान है, वो जानते नहीं है कि सबसे पहले मैं अपनी बड़ी माँ कौशल्या को प्रणाम करूं, फिर सुमित्रा को प्रणाम करूं, फिर केकई को प्रणाम करूं। लेकिन वो जानते हैं कि इस समय केकई की मनोदशा सही नहीं है। लोगों के प्रति केकई के मन में लोगों के प्रति सही धारणा नहीं है। इसलिए राम सबसे पहले केकई को प्रणाम करते हैं और केकई भी मानती है मुझसे अपराध हुआ है बेटे। तब कहती है, कहते आते थे यही सब नर देही, कहते आते थे यही सब नर देही। माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, पर हाय आज ये क्या सुने विरुद्ध विधाता। हे पुत्र पुत्र ही बनी माता कुमाता, युग युग तक चलती रहे ये कठोर कहानी। युग युग तक चलती रहे ये कठोर कहानी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, थूके मुझ में त्रिलोक के भले ही थूके, थूके मुझ में त्रिलोक के भले ही थूके। जो न कह सका है वो कहे फिर क्यों चूके। छीने ना किंतु, छीने ना किंतु भरत का मात्र पद मुझसे। रे राम दुहाई और क्या करूं मैं तुझसे। कैसा पल है कि कई खुद अपने बेटे को राम से मांग रही है, बस राम इतना कर देना कि मैं
भरत की माँ बने रहूं। तब राम कहते हैं, हे अम्ब, अम्ब मतलब माँ, हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह खेद मानता है तब। तब कैकई कहती है, राम को याद दिलाती है, कहती है, राम तुझे याद है जब तू छोटा था बचपन में, मेरा सपना देखकर भाग जाता था, रोता था, कौशल्या से कहता था मैंने मझली माँ का सपना देखा है, मुझे माँ के पास पहुंचा दे। कौशल्या आती थी और मेरा दरवाजा खटखटाती थी और कहती थी, ए कोयल, ये तेरा कोयल का बच्चा जाग गया है, रो रहा है तेरे लिए, इसको संभाल। तब कैकई कहती है, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जी जी करती थी आकर पुकारिए मेरी, लोको किन्नु तेरा कुहुक राम ये जागा, निज मझली माँ का स्वप्न देखिए भागा, होने पर बहुधा अर्धी रात्रि अंधेरी। तब राम कहते हैं, मैं वही राम तू वही के कई मेरी, मैं वही राम तू वही के कई मेरी, कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना है भरत सा भाई। पागल सी सभा प्रभु के संग चिल्लाई, कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जनक से लेके कौशल्या तक सबका बहुमत राम को वापस लौटाने का था, लेकिन राम ने जनमत की परवाह नहीं की। वे हमेशा नीति के साथ रहे। हमेशा जनमत ही सत्य नहीं होता है, नीति सत्य होती है। अगर हमारे कोई नेता या कोई बिजनेसमैन अगर केवल जनमत के बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे तो ये गलत है। राम ने सिखाया है कि नीति सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि जब राम वन को जा रहे थे अयोध्या से, तो सबका मन था कि राम वापस लौट जाएं, राम वन न जाएं, लेकिन राम ने जनमत की परवाह नहीं की, उन्होंने नीति की परवाह की। इस संसार में लोकतंत्र का पहला मानक गढ़ा है प्रभु राम ने। आप सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद।